ज्यादातर लड़कियों को पता ही नहीं होता कि नॉर्मल और अबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज में क्या फर्क होता है। सुनते हैं डॉक्टर आरती से। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का नॉर्मल साइकिल है तो जनरली 14th या 15th डे नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज निकलता है। ये म्यूकस की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, ये अमाउंट में बहुत ही स्मॉल होता है और ये बिल्कुल नॉन इरिटेटिंग होता है। इंटरकोर्स के लिए ये वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जो है आपके फर्टिलिटी के लिए बहुत ही सपोर्टिव। एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो ऑल नॉन पीरियड डेज निकल सकता है। इसके अलावा ये अमाउंट में भी बहुत ज्यादा हो सकता है। इसका नेचर जो होता है एकदम पानी की तरह पतला हो सकता है। कभी कभी ये टूथपेस्ट की तरीके से गाढ़ा भी निकल सकता है, ये कर्ड की तरीके से गाढ़ा भी निकलता है। कई औरतों में ब्राउनिश निकल सकता है, येलोइश और ग्रीनिश में निकल सकता है। किसी किसी को इंटेंस यानी कि सीवियर तरीके का इचिंग भी हो सकता है। कई बार एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के साथ बहुत ही इरिटेटिंग बदबू आती है। अबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज को इग्नोर करने से 3 डेंजरस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला साइड इफेक्ट है पीरियड एबनॉर्मलिटीज। आपके वजाइना में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे आपके यूट्रस में, यूट्रस के अंदर के लाइनिंग में भी फैल जाता है। इसके बाद ये आपके ट्यूब्स और यहाँ तक कि ओवरी में तक फैल सकता है। तो ओवरी अपना बेसिक फंक्शन जो है वो ढंग से नहीं कर पाती। दूसरा साइड इफेक्ट है डिफिकल्टी इन कंसीविंग। अगर आपके वजाइनल लेवल पे इन्फ्लेमेशन है तो प्रेगनेंसी के लिए जो स्पर्म वजाइना में डिपॉजिट होते हैं वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वही मर जाते हैं और प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती। तीसरा साइड इफेक्ट है पीआईडी। कई दिनों तक अगर ये वाइट डिस्चार्ज बना रहता है तो धीरे धीरे इन्फेक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर पार्ट में फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरे यूट्रस, ओवरी, ट्यूब तथा सर्विक्स को सूजन आ जाती है। इस तरीके का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्योर करने के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा फाउल स्मेल और वजाइनल इचिंग भी काफी इरिटेटिंग कंप्लेंट है। अब समझते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है। जब कोई लड़की वाइट डिस्चार्ज पे कुछ एक्शन लेना चाहती है तो नेचुरली वो लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करती है और वहाँ पे इस वाइट डिस्चार्ज का रूट कॉज बताया जाता है इन्फेक्शन। अगर आपका इन्फेक्शन बैक्टीरियल है तो आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और अगर आपका इन्फेक्शन फंगल है तो आपको एंटी फंगल मेडिसिन दिए जाते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और मॉडर्न साइंस में जो ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है उसमें क्या फर्क है। आयुर्वेदिक हर्ब्स वाइट डिस्चार्ज को ठीक करते वक्त आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन पे फोकस करते हैं, जबकि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो ऑर्गेनिज्म पे फोकस करता है। आयुर्वेदिक हर्ब्स आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, जबकि मॉडर्न मेडिसिन कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपकी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो आप ये आयुर्वेदिक हर्ब्स बहुत लंबे समय तक भी ले सकते हो, लेकिन एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल आप लंबे समय तक नहीं ले सकते। इसे ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 दिन के लिए ही लिया जा सकता है। आयुर्वेदिक प्रोसेस से जब आपका वाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है तो इसका रिकरेंस होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक या एंटी फंगल से ट्रीटमेंट कराने के बाद हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस होता है, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी पे काम नहीं करता। जैसे ही आपकी ट्रीटमेंट बंद हो जाती है थोड़े दिन बाद ये वाइट डिस्चार्ज वापस आ जाता है। ये आपके वजाइना का जो नेचुरल फ्लोरा है उसे मार देता है। अबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज हाइजीन इशू नहीं है, इसका रियल रीजन बताया गया है आयुर्वेदा में। जानते हैं डॉक्टर आरती से। 5000 साल पहले आचार्य चरक के अनुसार वाइट डिस्चार्ज का रूट कॉज है इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन हो, इंजुरी हो या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, सूजन आना तो एकदम लाजमी है। इसीलिए वाइट डिस्चार्ज को ठीक करने के लिए हमें इन्फेक्शन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें इन्फ्लेमेशन को ठीक करना ही रूट कॉज ट्रीटमेंट माना जा सकता है। वाइट डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट के बारे में जो प्रिंसिपल आचार्य चरक ने लिखा है वो है शुद्धि और शक्ति। इस प्रोसेस को हम यूट्राइन डिटॉक्स कह सकते हैं, जो आपके वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बेहद जरूरी है। इनसे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुद्धि कराने के लिए 3
हीरो हर्ब चरक आचार्य ने बताए हैं, अशोका, लोध्रा और वरुणा। एक बार शुद्धि प्रोसेस से आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब बैलेंस हो जाती है तो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इम्यूनिटी बढ़ाना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नॉर्मल फंक्शंस को सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति के लिए आचार्य चरक ने 2 हीरो हर्ब्स बताए हैं और वो है शतावरी और गुडुचि। इसके साथ ही आपकी डाइट और लाइफस्टाइल अच्छी होना बेहद जरूरी है। एक्सेसिव व्हाइट डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर्स का भरोसा गायनोवेदा 3x आयुर्वेदिक प्रोग्राम, जहां आपको डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ बैलेंस डाइट प्लान और प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स का फॉर्मूला मिलता है। 1 लाख से ज्यादा औरतों का भरोसा गायनोवेदा 3x आयुर्वेदिक प्रोग्राम। आज ही जाइए gynoveda.com पर।